हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। कैसे हैं मेरे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी आरआरबी ग्रुप डी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो अब की बार क्या करना है मेरे दोस्त? ग्रुप डी पार करना है। और रीजनिंग का क्या करेंगे? रीजनिंग का ग्रुप डी में खल्लास करेंगे, तोड़ फोड़ मचा देंगे। तो क्या करना है? आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। बहुत ही प्यारा चैप्टर है मेरे दोस्तों। क्लास को क्या करिए, ज्यादा से शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि सारे बच्चे जुड़ सके और अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकें। चलिए तो निर्णय लेंगे। तो शाम के बज चुके हैं मोहित सर की, शाम के बज चुके हैं 4। जुड़ जाइए मोहित सर की क्लास में, जुड़ना ना भूला करें, क्योंकि बहुत ही प्यारी क्लास होती है। आपके सपनों का आगाज है बीटीएस क्लासेस के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। चलिए देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता, तो नई प्रतिबद्धता के लिए कहने में संकोच नहीं करता। यहाँ पर भरत नहीं होगा, भरत होगा, डंडा कट जाएगा। भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए काम को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का बहुत भार है, हमेशा तनाव में रहता है। दामोदर क्या करता है? उस पर काम बहुत है, हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से बहुत डरता है। चारों में से कौन सा मानसिक रूप से दृढ़ है? मेरे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, डिसीजन मेकिंग है, इसमें आइडिया लगाना होता है कि क्या कौन सा कह रहा है। अब ये चार बंदे दिए गए हैं, आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम कर रहे हैं। आकाश अगर समझता है कि इसे पूरा नहीं कर सकता, आकाश अपने से समझता है कि इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, तो नई प्रतिबद्धता के लिए कहने में संकोच नहीं करता, मतलब मना कर देता है, कहने में संकोच नहीं करता। बट भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है। भरत क्या करता है? कोई भी काम हो उसको क्या करता है? स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। अधिकांश काम आगे नहीं कर पाता है, बट तो स्वीकार सब कर लेता है कि हम सारे काम कर देंगे, स्वीकार कर लेता है, लेकिन उनमें से अधिकांश को पूरा करने में विफल रहता है। चंदू कभी भी ऐसे नए कामों को स्वीकार नहीं करता। चंदू एक लड़का ऐसा है जो कभी ऐसे कामों को स्वीकार नहीं करता जिसे सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। दामोदर पर काम का भार और हमेशा तनाव में रहता है, क्योंकि वह अपने मालिक द्वारा दिए गए काम को अस्वीकार करने से डरता है। चारों में से कौन मानसिक रूप से दृढ़ है? चारों में से जो है मानसिक रूप से दृढ़ है, तो बताओ कौन है? दामोदर है, भरत है, आकाश है और चंदू है। तो दामोदर तो नहीं होगा, क्योंकि दामोदर जो है क्या कहता है यहां से? दामोदर तो नहीं हो सकता है। दामोदर के ऊपर क्या है? दामोदर पर काम का भार बहुत है। दामोदर जो है काम का भार बहुत है, लेकिन मना नहीं करता है। और उसके बाद भरत, भरत भी नहीं हो सकता है। भरत भी नहीं हो सकता है। भरत क्या कहता है? भरत सभी कामों को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है? चंदू, चंदू कभी भी ऐसे नए कामों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सीखने की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह बदलाव से डरता है। बदलाव से डरता है, तो चंदू भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आकाश होगा। इसका राइट आंसर में दो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चारों में से मानसिक रूप से दृढ़ कौन है? तो चारों में से मानसिक रूप से आकाश दृढ़ है। कौन है? आकाश है, क्योंकि आकाश, भरत, चंदू और दामोदर एक साथ काम करते हैं। आकाश अगर समझता है कि वह इसे पूरा नहीं कर सकता, तो नई प्रतिबद्धता के लिए नहीं कहने में संकोच नहीं करता। ये मानसिक रूप से क्या है? दृढ़ है। समझ गए बात को? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए, क्या करा है? तलाक होने वाले दंपति के सामने बच्चों की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में अदालत सामान्यतः इस आधार पर निर्णय लेती है। आमतौर पर अदालत सामान्यतः निर्णय लेती है, क्या लेती है? पिता की स्थिति में
नंबर बी मां की स्थिति में, नंबर सी वकील की दलीलों पर, नंबर डी बच्चों का सर्वोत्तम हित। अब ये क्या कहता है, तलाक होने वाले दंपति के सामने बच्चों की कस्टडी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। जैसे किसी की शादी हुई, मियां बीबी हैं, अब उनकी बात कहां पहुंच गई, हाईकोर्ट तक पहुंची, कोर्ट पहुंची, अब उनकी क्या हो रही है, तलाक होने की बात हुई है। अब तलाक होने की कस्टडी में अगर उनका बच्चा है, अदालत सामान्यता इस आधार पर निर्णय कैसे लेगी। अब बच्चा है, मियां बीबी क्या करें, हम तलाक करेंगे, ठीक है। अब बच्चे को क्या किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, पिता की स्थिति में दलील दी जाएगी, ऐसा नहीं है। पिता की स्थिति में कोई अदालत सामान्यता इस आधार पर पिता की स्थिति में निर्णय लेती है। यहां से बनता है क्वेश्चन, अदालत सामान्यता इस आधार पर पिता की स्थिति में निर्णय लेती है। ना रे बाबा, ना पिता की स्थिति में निर्णय कैसे लेगी, फिर बच्चे का क्या होगा। फिर क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन, अदालत सामान्यता इस आधार पर निर्णय मां की स्थिति में लेती है, नहीं, मां की स्थिति में भी नहीं लेगी। या अदालत सामान्यता इस आधार पर निर्णय वकील की दलीलों पर लेती है, नहीं, तो वकील की दलीलों पर भी नहीं लेगी। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, क्योंकि अदालत सामान्यता इस आधार पर निर्णय, इस आधार पर बच्चों को सर्वोत्तम हित से निर्णय लेती है। तो इसका राइट आंसर क्यों, बच्चों के सर्वोत्तम हित से निर्णय लेती है कि इन दोनों की अगर तलाक हो जाएगी तो इन बच्चों का क्या होगा। तो ये किसके हित से निर्णय लेती है, अदालत। तो अदालत जो है, अदालत बच्चों के सर्वोत्तम हित से निर्णय लेती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहेगा, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। ये 4 काम दिए गए हैं, पुलिस को एक काम छोड़कर 4 काम करने की अनुमति दी है। अब बताओ इस विकल्प में ऐसा कौन सा विकल्प है जो पुलिस को ये जो है काम करने की अनुमति नहीं है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इसी एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। तो पहला वाला हम पढ़ेंगे, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करना। दूसरा क्या करेगा, सार्वजनिक परिवार जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना। बिल्कुल ये अनुमति है, बिल्कुल अनुमति है कि सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर, बिल्कुल अनुमति है। ये पुलिस को विरोध करने वाले लोगों को डराने के बजाय बातचीत का सहारा लेना, बिल्कुल अनुमति है। अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पुलिस को कौन सा आर्डर नहीं है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस को निम्नलिखित में से इसी एक को छोड़कर सभी कार्य को करने में अनुमति है। मतलब तो कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करना, तो इसकी अनुमति नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शनों को प्रतिबंधित करना, यह पुलिस को मतलब छोड़कर बाकी इन तीनों की अनुमति है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, क्योंकि एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। समझिए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है। प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान है। प्रीति जो लड़की है उसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं, रजनी एक लड़की है उसके पिता जो है राज्य के अमीर किसान हैं। उसके पिता जो है, रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान है, दोनों दोस्त हैं। प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रही हैं। प्रीति और रजनी से लिए गए परीक्षा शुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा। प्रीति और रजनी से जो परीक्षा शुल्क लिया गया है उसके संदर्भ में इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। नंबर ए सबसे पहले पढ़ते हैं, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करती है। पहला आंसर हो जाएगा, ए वाला पढ़ते हैं, प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस से अधिक फीस का भुगतान करती है। ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रीति रजनी, अब प्रीति के पिता अगर राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो रजनी किसान है तो प्रीति से कम पड़ेगी फीस, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये तो नहीं होगा। प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस का कम फीस का भुगतान करती है,
प्रीति रजनी द्वारा दी गई फीस का कम फीस का भुगतान करती है, ऐसा भी नहीं होगा, कम क्यों करेगी भाई। और क्या कहते हैं, प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है, तो हो सकता है ये सी वाला हो, प्रीति और रजनी दोनों ही एक समान फीस का भुगतान करती हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा, एक समान भुगतान करती है। तो प्रीति जिसके पिता राज्य के मुख्यमंत्री हैं और रजनी जिसके पिता एक अमीर किसान है, दोनों दोस्त है, प्रीति और रजनी दोनों सिविल सेवा परीक्षा दे रहे हैं। पहली बात, महिलाएं जो सिविल सेवा परीक्षा देती हैं उसमें कोई शुल्क नहीं होता है, क्योंकि उनको बढ़ावा दिया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो कोई सिविल सेवा परीक्षा का शुल्क नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा कौन होगा, सी वाला हो जाएगा, प्रीति और रजनी दोनों को फीस देने से छूट दी गई है, मतलब दी जाएगी तो दोनों को छूट दी जाएगी, समझ गए। और सिविल सर्विस में कोई भी परीक्षा में एक फीस पड़ती नहीं है, परीक्षा शुल्क का संदर्भ में कोई फीस नहीं, क्योंकि महिलाओं को आगे क्या करा जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला रहेगा। समझ गए बात को, गोट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम। चलिए फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए एक पेशावर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, बताओ नेता बनने के लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगी। नाग क्या करना चाहता है, नाग एक अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगी, बताइए मेरे दोस्त। नाग अभिनेता बनना चाहता है, उसके लिए पेशावर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगी। अब हमको मालूम है नेता बनने के लिए हमें क्या करना होगा, कौन सी विशेषता मेरे लिए महत्वपूर्ण होगी ताकि हम नेता बन सकें। तो पहला क्वेश्चन पता है, नाग को तेज दौड़ना चाहिए, अभिनेता बनने के लिए क्या भागना चाहिए, नहीं होगा क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कट जाएगा। अभिनेता बनने के लिए हमें दौड़ने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा क्या कह रहा है, नेता बनने के नाग को खून से नहीं करना चाहिए, नेता और खून से क्या मतलब है, बिल्कुल क्वेश्चन कर जाएगा, दीवारा भी नहीं होगा। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है, तो नाम को खून से नहीं डरना चाहिए, ये भी नहीं होगा, खून से क्या मतलब है। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, नाम को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में समझने में सक्षम होना चाहिए, तभी आप नेता बन सकता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, नाग को दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, वैज्ञानिक क्यों होना चाहिए नेता बनने के लिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। तो नाग को क्या होना चाहिए, नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा, वो अभिनेता बन जाएगा। समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए। राजन का दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है, वह अपने दोस्त को ऐसे ना करने की सलाह देना चाहता है और वह उसे पटाखे ना फोड़ने के कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कौन से कारण से आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी, बताओ मेरे दोस्त, कितना प्यारा क्वेश्चन है। राजन एक दोस्त हर साल पटाखे फोड़कर दिवाली मनाता है, वह अपने दोस्त को ऐसा न करने की सलाह देना चाहता है और वह उसे पटाखे न फोड़ने की कई कारण देता है। निम्नलिखित में से कौन से कारण से आपको लगता है कि राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ने का मन बनाने में मदद मिलेगी, बताओ इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प होगा जिसे पटाखे ना फोड़ने में राजन को मदद मिलेगी। तो पहला पढ़ते हैं, हमारे बीच रहने वाले सभी कीड़ों को मार देता है, पटाखों फोड़ने से हमारे बीच जो कीड़े रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, क्या वो मर जाते हैं, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कट जाएगा, क्योंकि पटाखे फोड़ने से कीड़े नहीं मरते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, आपकी पसंद है कि आप किसी भी त्योहार को बहस मनाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं, हम क्यों मनाएंगे किसी भी त्योहार में बहस, ठीक है। अब क्या करें, एक भारतीय परंपरा है और हमें अपनी सभी परंपराओं का पालन करना चाहिए, ऐसा तो कोई परंपरा नहीं है कि हाँ कि पटाखे जलाना चाहिए, ऐसी तो कोई परंपरा नहीं है, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि अब ए बी सी तो नहीं होगा, तो सिंपल सा है, फिर डी होगा, डी आंसर से होगा। फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है, तो राजन ने यही बताया कि फेफड़ों की बीमारी से को बढ़ा सकता है और वायु प्रदूषण होता है। पटाखे जलाने से क्या होता है मेरे दोस्त, वायु प्रदूषण होता है, तो पटाखे हमको नहीं जलाना चाहिए, इससे फिर क्या होगा, फेफड़ों की बीमारी से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकता है। तो राजन के दोस्त को पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि फेफड़ों की बीमारी को यह बढ़ा सकता है, वायु प्रदूषण इससे होता है। समझ गए बात को, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए मेरे प्यारे दोस्त। भारत में ब्रिटिश शासन फूट डालो और राज करो
की नीति पर आधारित था। भारत की राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। निम्नलिखित इस एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय देन संपन्न सरपनदायिक सद्भाव के विधन डाला। अब ये क्या कर रहा है, भारत में ब्रिटिश शासक फूट डालो और राज करो, मतलब ब्रिटिश शासक क्या कर रहा है, भारत में फूट डाल रहा है और राज करने की बात कर रहा है कि नीति पर आधारित था। भारत के राष्ट्रीय एकीकरण के लिए यह सबसे बड़ा झटका था। भारत के लिए क्या था, यह सबसे बड़ा झटका था। और निम्नलिखित इसी एक को छोड़कर अंग्रेजों की अन्य सभी प्रथाओं ने भारतीय देन सांप्रदायिक सद्भाव को विध डाला, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर, अब ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे, उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा किया था। नहीं, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा किया था, ऐसा नहीं था। उन्होंने अमीर गरीब ग्रामीण शहर उच्च निम्न वर्गों के बीच असमानताएं पैदा की थी। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी, अब तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है, उन्होंने भाषीय मतभेद संप्रदाय जातिवाद और क्षेत्रफल को प्रोत्साहित किया। और डी वाला क्या कहता है, उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश के सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भाव की भावना बन गई। एकता और सद्भाव की भावना बन गई। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से क्या होगा। गिर गए। क्या हो चल रही है, तो बताओ मेरे बच्चों क्या होगा। उन्हें अमीर गरीब ग्रामीण शहर उच्च निम्न वर्गों के बीच असमानता पैदा करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई भारत के ब्रिटिश शासक फूट डाले और फिर ऐसा हो, नहीं होगा। उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भाव की भावना बनाई। तो ऑप्शन नंबर सी वाला भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरे दोस्त, डी वाला होगा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनकी नीतियों के खिलाफ आक्रोश ने सभी भारतीयों के बीच एकता और सद्भावना की भावना बनाई। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। समझ बात को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन इनमें सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधों के उभरते रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं, बताओ। हैकिंग, स्नैचिंग, फिशिंग और पिकपॉकेटिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट। तो बताओ इसमें से कौन से होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर आप लोग हमें एसडब्ल्यू होमवर्क में बताओगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसका आइडिया लगाओगे। इसमें बताओ ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा या डी वाला सही होगा या सी वाला सही होगा। तो इनमें से कौन सा है, डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण व्यापार के उत्कृष्ट अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन इसमें सूचना सुरक्षा के लिए भी चिंता बढ़ा दी है। साइबर अपराधों के उभरते हुए रुझानों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं, बताओ मेरे दोस्त। इसे विकल्प पढ़ के बताओगे ए बी सी डी कौन सा सही है। चलिए नंबर 9 देखिए मेरे प्यारे दोस्तों। अपने काम पर जाने के रास्ते पर हर दिन बैठ गरीब बच्चों के एक झुंड को अपने स्लम के पास स्टैक्स से क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए देखती है, जबकि उस समय अन्य बच्चे स्कूल में होते हैं। बैठ एकल है, एक पार्ट टाइम वर्कर है, एक संपन्न परिवार से आती है और बस अपने को व्यस्त रखने के लिए काम करती है। इन बच्चों की मदद करने के लिए बैथ क्या कर सकती है, बताओ। एक बैथ लड़की है, वो पार्ट टाइम जॉब करती है, किसके लिए, अपने आप को व्यस्त करने के लिए जॉब करती है। बट वो जब जाती है तो स्टेज पे क्रिकेट और टेनिस बॉल खेलते हुए कुछ बच्चों को क्या करती है मेरे दोस्त, वो देखती है। तो उन बच्चों के लिए वो क्या कर सकती है, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, उनके पास जाए और उनसे बात करके कुछ समय बिताए, क्योंकि वो तो काम करके अपने आप को व्यस्त रहना चाहते हैं, उनसे बात करके क्यों अपना समय बिताएगी, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, आंसर सही नहीं होगा। उसके बाद क्या करती है ऑप्शन नंबर बी, उन्हें देखने के लिए कुछ बेल्ट और बॉल खरीदे। नहीं, ऐसा नहीं, उन्हें देने के लिए कुछ बेल्ट और बॉल खरीदे, बिल्कुल ये ऑप्शन बी वाला भी नहीं मैच कर रहा है। अपने भाई को साथ ले जाए जो उन्हें खेल को सही तरीके से खेलना सिखाए, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अपने भाई को क्यों ले जाएगी और खेलने, तो ऑलरेडी खेल ले रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाए, उन्हें पढ़ना और लिखना सीखने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके क्या करें साथ, और क्या करें साथ क्या करें बिताए, उनके साथ क्या करें मेरे दोस्त, उनके साथ बिताए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, क्योंकि वो व्यस्त रहती है और कुछ मतलब जो क्या करें, उन्हें पढ़ना और लिखना सीखने के लिए सप्ताह के कुछ घंटे उनके साथ बिताए और
वो उनके पास जाए सप्ताह में एक बार और उन्हें क्या करे, कुछ पढ़ना लिखना सिखाए तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए मेरे प्यारे भाइयों, लगाइए क्वेश्चन नंबर 10। जब देश जज के शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्या निम्नलिखित किसी कारण हो सकती है। तो नंबर ए क्या कह रहा है, शहर का नियोजित विकास। नंबर बी क्या कह रहा है, प्रवासियों का अनियंत्रित प्रवेश। नंबर सी क्या कह रहा है, आमदनी में असमानता का अभाव, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर बताओ मेरे दोस्त, इसमें क्या होगा, जब देश जज शहर साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है तो पाया जाता है कि उसे गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर साहस में इस तरह की समस्याएं निम्नलिखित किस कारण हो सकती हैं, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो शहर को नियोजित विकास, प्रवासी का अनियंत्रित प्रवेश, आदमी में असमानता का अभाव, रोजगार के अवसरों में। तो मेरे दोस्त बताओ इसमें आंसर आपका कौन सा सही होगा। तो शहर का नियोजित विकास, प्रवासियों को आमंत्रित प्रवेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि प्रवासियों का आमंत्रित प्रवेश, आमदनी में असमानता का अभाव होगा, असमानता का अभाव होगा, साहस की तुलना उसके अन्य शहरों से की जाती है। तो आमदनी से क्या मतलब है, रोजगार से क्या मतलब है, शहर के नियोजित विकास से क्या मतलब है, तो प्रवासी का आमंत्रित प्रवेश होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो बहुत मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इसका आंसर कौन सा सही है, बी वाला। जब तक के लिए आप लोग क्या रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।